भारी जन सैलाब में उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है, सलाम है। नोने जड़वा का सना माझी बाबा माझी बुढ़ी साउते चांदो बड़ा गरीब गो बाबा को बोया मिसे को पाटेवीन कमी कोड़ा कुड़ी को सनम को कैंसर पास्ता को आयमा आयमा गुन मनाओ जोहार। मेरी आवाज थोड़ी दब गई है तो माफ कीजिएगा अगर कुछ आप लोगों को सुनने में दिक्कत आएगी। आज झारखंड में जो चुनाव चल रहा है, पहला चरण का मतदान हो गया है और दूसरा चरण का मतदान आपको पता है कौन सी तारीख में है, आप ही बताइए। 20 तारीख में है। और खास करके बगोदर से आपके दुख दर्द में, आपके तकलीफों में हमेशा आपके साथ में खड़ा रहने वाला भैया कौन है बताइए। तो आप मुझे बताइए कि बगोदर का विधायक कैसा हो, बगोदर का विधायक कैसा हो। और जिस तरीके से एक भैया ने बगोदर को संभाला है, उसी तरीके से एक भैया ने पूरे राज्य को संभाला है, आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने। जिस तरीके से हमारी झारखंड की आवाम को, हमारी झारखंड की जनता को, हमारे बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान देने का काम किया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज झारखंड में हम लोग सर्वजन पेंशन 40 लाख लोगों को देने का काम किए हैं और ये काम सिर्फ इसी हमारे 5 साल के अंदर में हुआ है और 1000 रुपया प्रति माह उनके अकाउंट में जा रहा है। आज जिस योजना की चारों तरफ चर्चा हो रही है वो कौन सी योजना है, कौन सी योजना है। और आज झारखंड में ये मैया सम्मान योजना के ऊपर पीआईएल करने वाले लोगों के मुंह में एक करारा तमाचा है, क्योंकि आज हाई कोर्ट ने उस पीआईएल को खारिज कर दिया है। और अब ये झारखंड में मैया सम्मान योजना आप लोगों को जिस तरीके से प्रति माह 1000 रुपये खटाखट मिल रहा था, अब आपको फटाफट मिलने वाला है। और दिसंबर से अभी तक आप लोगों को 4 किस्त जा चुकी है, लेकिन दिसंबर से हमारी माताएं बहनें आप लोगों के लिए प्रति माह दिसंबर से 2500 रुपये आप लोगों के अकाउंट में जाएगा और वो फटाफट आप लोगों के अकाउंट में जाएगा साल का 30,000। आज ये झारखंड की सरकार हमारे गरीब गुरबा, हमारे मजदूर, हमारे किसान, हमारे दलित, हमारे पिछड़ा, हमारे आदिवासी, हमारे अल्पसंख्यकों की ये सरकार है। ये बीजेपी की तरह कोई बड़े बड़े धन कुबेरों की सरकार नहीं है। ये जो बीजेपी के लोग हैं, केंद्र में बैठे लोग, ये क्या करते हैं, ये अपने जो बड़े बड़े धन कुबेर होते हैं, उनके जो बड़े बड़े लोन होते हैं, हजारों करोड़ों के लोन, उनको ये माफ करते हैं। लेकिन ये देश के हमारे किसानों का, इनके पास में लोन का पैसा चुकाने के लिए पैसा नहीं रहता है। ये ऐसे केंद्र में बैठे लोग आज झारखंड में किस बिना पे किसान के सामने में जाकर के वोट मांग रहे हैं। आज झारखंड के किसानों का एक किसान का 2-2 लाख रुपए उनका जो ऋण था वो मुक्त हुए हैं और वो झारखंड सरकार अपना बेटा हेमंत सोरेन के साथ में डट करके खड़े हैं। आज हमारी माताएं बहनें, आप बताइए, आप अपना आशीर्वाद किसको देने वाली हैं, किसको देने वाली हैं। और एक अपना दोनों हाथ उठाइए और अपना एक आशीर्वाद बगोदर
भली भांति जिस तरीके से अभी संभाल रहे हैं, इस तरीके से और संभालते रहे। आज झारखंड में हमारे पिछड़े जिनका 27% का आरक्षण हम विधानसभा से पारित कराते हैं, आप लोगों को जान करके हैरानी होगी कि जब झारखंड बना था तो जब बीजेपी की सरकार आई थी तो इन्हीं लोगों ने 27% को घटा करके 14% किया था। 18 से 20 वर्ष ये सत्ता में रहे, लेकिन इन्होंने पिछड़ों के लिए, उनके आरक्षण के लिए कभी भी कुछ नहीं सोचा। आज हम विधानसभा से पारित कराते हैं, हमारे पिछड़ों का 27% पारित कराते हैं और केंद्र में बैठे ये बीजेपी के लोग वो फाइल को दबा करके बैठते हैं। हमारा आदिवासी का सरना धर्म कोड हमने विधानसभा से पारित कराया, लेकिन ये केंद्र में जाकर के ये फिर से उस फाइल को दबा करके बैठ जाते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है, ये हमें हमारे झारखंड में हमारे आरक्षण को, हमारे अपने अस्तित्व को, हमारे झारखंड की अस्मिता को ये मजबूत कराना नहीं चाहते हैं। ये आप लोगों को अगर देखते हैं तो आपके वोट के आधार पे देखते हैं। अब आपको चुनाव करना है कि आपके हक की लड़ाई, आपके आरक्षण की लड़ाई, आपके अस्तित्व की लड़ाई कौन लड़ रहा है? आपका बेटा हेमंत सोरेन लड़ रहा है। आज झारखंड में हमारा झारखंड का जो बकाया केंद्र के पास में है 1,36,000 करोड़, ये किसका पैसा है? किसका पैसा है? ये आप लोगों का पैसा है और आप लोगों का पैसा दबा करके ये केंद्र के लोग बैठे हैं। अभी जब चुनाव आ गया है तो सारे केंद्र से मंत्री उठ करके यहाँ पे आ गए हैं, आ जरूर रहे हैं, लेकिन कभी भी ये हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। आप लोगों को ये समझने की जरूरत है, ये लोग हम लोगों को बांटने का काम करते हैं, लेकिन आप लोगों को संगठित रहना है। आप लोगों को जिस तरीके से ये मुट्ठी में ये 5 उंगलियां फैली है, ऐसे फैल के नहीं रहना है, इसको मजबूत करके एक मुट्ठी बना करके एक साथ में संगठित रहना है, ये संकल्प लेकर के जाना है। आज हमारे जितने भाई दादा माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोगों को एक सुर में, एक हक में, और हमारे झारखंड का जो चुनाव है, हमारा 1932 का स्थानीय नीति, इसको भी हमने विधानसभा से पारित कराया। ये बीजेपी के लोग क्या कहते हैं कि ये लोग हमारे झारखंड को बांटेंगे, हमारे 1932 के खतियान को यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे। हम बोलेंगे झारखंड में अगर चलेगा तो 1932 का खतियान यहाँ पर में चलेगा, और हमारे आदिवासियों का CNT-SPT एक्ट चलेगा। यहाँ UCC नहीं चलने वाला है। हमारे झारखंड के अस्तित्व, हमारे वीर शहीदों ने जिस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी है, उस तरीके से हमारे झारखंड का हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक बुजुर्ग आज हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़ा है। मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहती हूँ, 20 तारीख को आप लोगों को 7 नंबर पे 3 तारा पे अपना वोट देना है, ताकि आपके अपने बड़े भैया जिस तरीके से आपकी आवाज को, और खास करके हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें और हमारी झारखंड की जितनी भी पोषण सखी है, जितनी भी जल सैया है, स्वास्थ्य सैया है, आंगनबाड़ी की दीदी है, ये उस समय में डट करके खड़ी थी जब हेमंत सोरेन के साथ में कोई नहीं खड़ा था। JSLPS की 30 लाख बहनों को हमारी झारखंड सरकार ने 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज दिया है, ताकि हमारी झारखंड की जो महिलाएं हैं वो अडिग होकर के खड़ी रहें, और जितना काम वो अपने लिए करेंगी, स्वावलंबी बनेंगी, झारखंड उतना आगे बढ़ेगा। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन अभी समय हो रहा है आगे में भी, क्योंकि आपको पता है मैं भी चुनाव लड़ रही हूँ, मैं भी गांडे से चुनाव लड़ रही हूँ। तो अभी इसके बाद मुझे अपने क्षेत्र में भी जाना है, और बस मैं आप सभी से फिर से ये सवाल पूछना चाहूंगी, मतदान की कौन सी तारीख है यहाँ पे? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? और आपको कौन सा बटन दबाना है? कौन सा नंबर? चाची कौन सा नंबर?
बगोदर के सारे हमारे मतदातागण, आप 7 नंबर में 3 तारों में आदरणीय बड़े भैया विनोद सिंह जी को इनको जीत दिलाइए, ताकि ये आपकी आवाज को बुलंद कर सके और आपकी आवाज को बुलंद करने के साथ आपकी सेवा कर सके। ये आप लोगों को संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आप सभी को झारखंडी जोहार करती हूँ, सलाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।